बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौमि फ़इन्नहु लहु विजाउन। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वअन सअद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत्तबत्तुल वलौ अज़िन लहु लख्तसैना। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ और भाइयों, आज किताबुन निकाह का बयान है, जिसमें निकाह की तरग़ीब, उसकी ज़रूरत, उसका फ़ायदा और निकाह में रिश्ते के इंतख़ाब का मेयार अहादीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया जाएगा। सबसे पहली रवायत जो मैंने पढ़ी है यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ऐ जवानों के गरोह, यानी ख़ास तौर से यह खिताब जवान लोगों के लिए है। फरमाया मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जो शख्स निकाह का ख़र्च बर्दाश्त कर सकता है उसे चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह के ख़र्च से मुराद जोड़ा, गहना, दावत नहीं है, बल्कि औरत का महर और उसका नफ़क़ा। निकाह कर लेने के बाद फ़ौरी तौर पर उसका नफ़क़ा, औरत के खाने कपड़े का इंतज़ाम और मुतालबे के वक्त जो महर है वो अदा करने की अगर ताकत है तो निकाह की इस्तिताअत पाई गई। फरमाया जिसके पास इतनी इस्तिताअत है कि वह निकाह का ख़र्च बर्दाश्त कर सकता है तो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज, क्योंकि निगाह को ज़्यादा नीची रखने वाला है और शर्मगाह की ज़्यादा हिफाजत करने वाला है। और ये दो चीज़ें वो हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया है कि आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाह थोड़ी नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। और उलमा ने, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि दोनों में जोड़ है। शर्मगाह की हिफाजत के लिए निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया है। निगाह का नीचे रखना ये बदकारी से बचाने वाली चीज़ है, क्योंकि हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया गया है, तरतीब बताई गई है कि अल-ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र। सबसे पहला काम निगाह का है। निगाह ज़िना करती है, इसका ज़िना गलत निगाह डालना है। वर्रिजलानि तज़नियान व ज़िनाहुमल मश्य, फिर पैर ज़िना करते हैं, इनका ज़िना चल कर जाना है। वल यदानि तज़नियान व ज़िनाहुमल बत्शु, हाथ भी ज़िना करते हैं, इनका ज़िना पकड़ना और छूना है। फिर आखिर में फरमाया कि वल फ़रज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िब, शर्मगाह इसकी तस्दीक कर देती या तकज़ीब कर देती। यानी इन इब्तिदाई कामों के बाद आदमी आखिर में अमली तौर पर या ज़िना में मुब्तला होता है या नहीं होता। तो सबसे पहली जो गलती है वो है निगाह का डालना। निगाह गलत पड़ती है तो यह शैतान का तीर है, इसी से बदकारी की गोया बुनियाद पड़ती है। तो निगाह नीची रखेगा आदमी तो इंशाअल्लाह जो इसका बदनज़री का, बदनिगाही का जो अंजाम है आखिरी, उससे महफूज रहेगा। फरमाया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम,
ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाह थोड़ी नीची रखें। थोड़ी नीची रखने का मतलब ये है कि सामने वाले पर निगाह न पड़े मगर रास्ता नज़र आए, किसी चीज़ से टकरा न जाए, गड्ढे में न गिर जाए। अगर बिल्कुल नीची कर लेगा निगाह तो सामने क्या चीज़ आ रही है पता नहीं चलेगा, टकरा जाएगा। और इतनी नीची कर ले कि कौन जा रहा उसके चेहरे पे नज़र न पड़े। तो फरमाया कि अपनी निगाह थोड़ी नीची रखें और अपने शर्मगाह की हिफाजत। ये अल्लाह का फरमान है। इस रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मकसद को हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया निकाह करना है। जो निकाह कर लेगा अल्लाह ताला उसकी तबई ज़रूरत पूरी करने का हलाल इंतज़ाम फरमा देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह वो गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाएगा। व मल्लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, और जिसके अंदर ताकत नहीं है, निकाह का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीवी लाएगा तो उसका खर्चा नहीं दे सकता, उसका महर नहीं दे सकता, फरमाया वो रोज़ा को लाजिम पकड़े। फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोज़े रखे। फ़इन्नहु लहु विजाउन, क्योंकि यह उसके लिए खसी होने के कायम मकाम है। विजा अपने ख्वाहिश को ख़त्म कर देना। जैसे जानवर होता है, बकरी का बच्चा पैदा हुआ तो उसको खसी कर देते हैं। खसी करने की दो सूरत होती है, एक तो ये कि उसके खुशियतैन को निकाल दिया जाता है और एक उसको मल के ख़त्म कर दिया जाता है। तो मलने के ज़रिए जो खसी के करते हैं जानवर को, उसको विजा कहते हैं। मकसद ये है कि जिस तरह जानवर के अंदर खसी कर देने से उसकी जो शहवत है वो ख़त्म हो जाती है, इसी तरह अगर आदमी रोज़ा रखे तो उसका ये ज़ोर टूटेगा और ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल होगा। रोज़े में इसकी मशक़ होती है, क्योंकि रोज़ा नाम ही है अपने पेट की ख्वाहिश और शर्मगाह की ख्वाहिश के ऊपर काबू पाने का। बहरहाल इस रवायत से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि आदमी निकाह करे और निकाह को अपनी पाकदामानी और इफ़्फ़त का ज़रिया बनाए। दूसरी रवायत से साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, वो फरमाते हैं कि रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत-तबत्तुला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न मज़ऊन की निकाह न करने की दरख्वास्त को रद्द फरमा दिया। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहेते और महबूब सहाबी थे। इनका इंतकाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हुआ और गालिबन इनकी कब्र में आप खुद उतरे थे और उसके बाद इनके दफन से फारिग हुए तो इनके सिरहाने एक पत्थर रख दिया कब्र के और फरमाया कि मैंने पत्थर इसलिए रखा है ताकि अपने भाई उस्मान की कब्र को पहचान सकूं। बहुत नेक, बहुत साले, तारिकुद दुनिया इंसान थे। इसी बुनियाद पर इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त चाही, या रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दें कि मैं निकाह न करूं। तबत्तुल के माना बग़ैर निकाह के रहना। मकसद ये था कि बीवी बच्चों के झमेलों में फंस जाऊंगा तो मेरा पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में नहीं सर्फ हो सकेगा, तो आप मुझे इजाज़त दे दें। आपने फरमाया नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, और आपने फरमाया कि निकाह करना मेरा तरीक़ा है। ये रवायत मुस्तकिल आ रही है। तो इससे मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया कि आदमी निकाह न करके अपने आप को इबादत में मशगूल करे, बल्कि कल रवायत गुजर चुकी है कि हर एक का हक़ है। जिस्म का हक़ है, आँख का हक़ है और मेहमानों का हक़ है, सब का हक़ अदा करो। बीवी का हक़ है, इन्ना लि जसदिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लि ऐनिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लि ज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लि ज़ौरिका अलैका हक़्क़न फ़आति कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। बीवी का भी हक़ है, आँख का भी हक़ है, जिस्म का भी हक़ है, मेहमानों का भी हक़ है, हर एक को उसका हक़ अदा करो। यह इस्लाम की आदिलाना और मुअतदिलाना तालीम। यहाँ रूहबानियत को की तलक़ीन नहीं की गई है कि आदमी बिल्कुल तारिक दुनिया बनकर बैठ जाए, इसलिए आपने उनके तबत्तुल की दरख्वास्त को मंजूर नहीं फरमाया। हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं वलौ अज़िन लहु लख्तसैना, अगर आप उनको तबत्तुल की इजाज़त दे देते तो हम तो अपने को खसी कर लेते, ख्वाहिशी ख़त्म कर देते अपने अंदर की। या तो
इन्होंने ये समझा होगा कि इस्लाम के अंदर खसी करने की इजाज़त है अब मर्द को, हालांकि ऐसा नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मजाजी ताबीर हो, यानी हम औरतों से ऐसा अलहदा हो जाते जैसे कि वो शख्स कि जिसके अंदर सलाहियत ही ना हो, जो अपने को खसी करा चुका हो, यानी बिल्कुल औरतों से ला ताल्लुक़ हो जाते। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाका मुत्तफ़क़ुन अलैहि। इसमें रिश्ते के इंतखाब का मेयार बतलाया गया है। अभी तक जो दो रवायतें आईं इनका हासिल क्या था कि निकाह करना चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनिकाह रहने को पसंद नहीं फरमाया। अब निकाह करना है तो किससे करे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है 4 बुनियादों पर, 4 चीज़ों की बिना पर। इनको कि ये उसके अंदर मौजूद हो तो उससे निकाह किया जाए। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? ली मालिहा, या तो उसके मालदार होने की बिना पर, वाली हसबिहा, बहुत ऊंचे ख़ानदान की है हसब वाली, उसकी बिना पर, वाली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की बिना पर, वाली दीनिहा, उसकी दीनदारी की बुनियाद पर। 4 मेयार होते हैं। कोई निकाह करता है औरत की मालदारी को देखकर, कोई उसके हसब नसब को देखकर, कोई उसकी खूबसूरती को देखकर, और कोई उसकी दीनदारी को देखकर। ये तो हुआ आम लोगों का हाल, लेकिन इसमें पसंद करने की चीज़ है क्या? आज ने फरमा फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, तुम कामयाबी हासिल करना दीनदार औरत को हासिल करके। यानी असल मेयार जो इसके अंदर काबिल तरजीह है वो ये है कि औरत की दीनदारी को देखा जाए। अगर दीनदारी उसके अंदर है तो सारी चीज़ों का वो का बदल हो जाएगा। उसके अंदर कनाअत होगी, उसके अंदर सब्र होगा, वो शौहर के हुकूक को भी पहचानने वाली होगी, अल्लाह से डरने वाली होगी। उसके गोद में जो बच्चे पलेंगे, औलाद पलेगी, उनकी तरबियत होगी, हर एतबार से उसके अंदर खैर होगी। और अगर सिर्फ जमाल को देखा तो ये कोई पायदारी की चीज़ नहीं है। सिर्फ ख़ानदानी हसब नसब, अगर औरत के अंदर ज़ाती खूबियाँ नहीं है तो हसब नसब भी काम आने वाला नहीं है। और मालदारी, उसकी माल भी हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। फिर ये कि औरत अगर मालदार है और शौहर अगर गरीब है तो ये इसके लिए ज़िल्लत की बात है कि ये औरत का ग़ुलाम बनकर उसका मातहत बनकर रहे। और दीनदार औरत है तो वो ज़िंदगी जो होगी चैन सुकून की होगी दुनिया के एतबार से भी, और औरत मर्द की दीनदारी में उसकी मुआविन बनेगी, उसकी मददगार बनेगी। इसलिए आपने गोया मेयार ही अता फरमाया कि रिश्ते के वक्त दीनदारी को पसंद करना चाहिए। ये तो हो गया कि लड़का लड़की को या लड़का वाला लड़की को पसंद करे। बिल्कुल यही चीज़ उधर से भी होनी चाहिए कि अपनी लड़की के लिए अगर दामाद का इंतखाब करना है तो न उसके जमाल को देखें, न उसके हसब नसब को देखें, न उसकी मालदारी को देखें, बल्कि ये देखें कि उसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। अगर दीनदार होगा तो वो हुकूक अदा करेगा और जुल्म व सितम नहीं करेगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, खुद भी दीनदार बनेगा, बीवी को भी दीनदार बना कर रखेगा, औलाद की भी सही तरबियत करेगा, उसके अंदर अखलाक होंगे। तो लड़का दीनदार लड़की को पसंद करे और लड़की दीनदार लड़के को पसंद करे। वान अबी हुरैरह वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया पूरी की पूरी थोड़ा नफ़ा उठाने की चीज़ है। अव्वल तो दुनिया खुद हमेशा रहने वाली नहीं, और दुनिया की चीज़ें भी हमेशा रहने वाली नहीं, दुनिया में आने वाला भी हमेशा रहने वाला नहीं। तो दुनिया थोड़ा नफ़ा उठाने की चीज़ है जिसको मता कहते हैं, मताउन कलीलुन। फरमाया और दुनिया के मता में सबसे बेहतर चीज़ नफ़ा उठाने वाली नेक औरत है। नेक औरत जिसको मिल गई, सालेह बीवी जिसको मिल गई, तो उस ये दुनिया के नफ़ा उठाने की चीज़ों में माल जायदाद, खाने पीने की चीज़ें, राहत के तमाम असबाब, सबसे ज़्यादा जो रूहानी और हर एतबार से नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ है वो घर की घरवाली है जो दीनदार हो। वान
अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया हुल्वतुन खदीरतुन व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलूना फ़त्तक़ुद्दुनिया वत्तक़ुन्निसाअ फ़इन्न अव्वल फ़ितनति बनी इसराईल कानत फ़िन्निसाइ रवाहु मुस्लिम। जिस तरह दीनदार औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसी तरीके से अगर औरत बदमिजाज हो, बेदीन हो, तो वही मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी है। और अगर मर्द खुद दीनदार नहीं है तो फिर बीवी की कैद नहीं है, औरत मुस्तकिल उसके लिए फितना है, गुनाह में मुब्तला करने वाली चीज़ है, जैसा कि ज़माने के अंदर हो रहा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद-दुनिया हुल्वतुन खदीरतुन, दुनिया मीठी और हरी भरी है। दो चीज़ें होती हैं, एक है आँख को भाने वाली, एक है मुँह को भाने वाली। हरी भरी चीज़ देखने में बड़ी अच्छी लगती है और मीठी चीज़ चखने में बहुत अच्छी लगती है। तो हुल्वतुन खदीरतुन का मतलब हुआ कि दुनिया आदमी को बहुत अच्छी लगती है, दुनिया बड़ी लजीज मालूम होती है। फरमाया कि व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फ़ीहा, अल्लाह ताला इस दुनिया में तुमको दूसरों का कायम मकाम बनाएगा। यानी बाप मर जाएगा, बेटा आएगा, बेटा मर जाएगा, उसकी औलाद आएगी, एक के बाद एक आते रहेंगे। दुनिया अपनी जगह पर है, माल अपनी जगह पर, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जा रहा है। एक कारोबार है, एक आदमी कर रहा है, उसका बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे उसकी जगह पर आ गए, उन्होंने संभाला। अब वो साहिब औलाद है, धीरे धीरे वो खिसक रहा है, रिटायर हो रहा है, उसकी औलाद आ रही है। तो हर एक को अल्लाह ताला दूसरे का कायम मकाम बनाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया के अंदर कायम मकाम बनाएंगे और देखेंगे कि तुम उसमें कैसा अमल करते हो। ये जो माल दिया जाता है, दुनिया दी जाती है आजमाने के लिए। फत्तकुद दुनिया, तो दुनिया से होशियार रहना, बचते रहना। वत्तकुन निसा, और ख़ास तौर से औरतों के फितने से बचना। आज के ज़माने में ये चीज़ खुली आंखों देखी जा रही है। फ़इन्न अव्वल फितनती बनी इसराइल कानत फ़िन्निसाई, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर जो सबसे पहला फितना पेश आया है वो औरत ही के सिलसिले में है। बनी इसराइल में जो सबसे पहला फितना पेश आया है औरत ही के सिलसिले में। एक चुनांचे लिखा है कि बनी इसराइल के एक शख्स ने अपने भतीजे से या अपने चचाजाद भाई से ये कहा कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। उसने उससे इनकार कर दिया, इसने उसको कत्ल कर दिया, जिसकी बेटी थी उसको कत्ल कर दिया ताकि उसकी बेटी से निकाह कर सके। उसी पर वो आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया था कि गाय को ज़बह करो और उसका सर जो है मकतूल को लगा दो, वो ज़िंदा हो जाएगा, बताएगा मुझे किसने कत्ल किया। सूरह बकरा के अंदर पूरा वाक़या मौजूद है। और उस पर बनी इसराइल ने खूब सवालात किए और आखिर में उस पर अमल किया। तो जब एक गाय ज़बह की गई मखसूस सिफ़ात की हामिल और उसका सर उस मकतूल को लगाया गया तो वो ज़िंदा होकर उठ बैठा और उसने नाम लिया कि मुझको फ़लाँ ने कत्ल किया। उसके बाद फिर वो मर गया। ये सबसे पहला जो फितना बनी इसराइल में पेश आया है एक औरत के सिलसिले में। बल्कि अगर तारीख़ देखी जाए तो इस दुनिया में जो सबसे पहला फितना पेश आया है वो औरत की बिना पर। हाबिल काबिल का जो वाक़या है, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हाबिल और काबिल। आदम अलैहिस्सलाम चूँकि दुनिया में पहले इंसान हैं, उनका ये उस शरीयत के अंदर हुक्म ये था कि आदम अलैहिस्सलाम के एक साथ एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती थी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, और पेट बदल कर निकाह कर दिया जाता था। एक साथ एक लड़का एक लड़की और एक साथ एक लड़का एक लड़की, इसमें का लड़का इसमें की लड़की के साथ और इसमें का लड़का इसमें की लड़की के साथ, इस तरह उनका निकाह कर दिया जाता तो उस शरीयत में जायज़ था। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत थी और हाबिल के साथ जो पैदा हुई उसकी शक्ल उसके मुकाबले में हल्की थी। काबिल ने कहा मैं इसी से निकाह करूँगा। हाबिल ने कहा ये मेरे हिस्से की है, शरीयत के एतबार से मेरे निकाह में होना चाहिए। उसने कहा लाक़तुलन्नका, तो तुम्हें कत्ल कर डालूँगा।
उसने कहा अगर तुम अपना हाथ बढ़ाओगे मुझको कत्ल करने के लिए तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँ। वाक़या लंबा है, उसमें यह भी था कि अच्छा चलो दोनों अपनी नज़र पेश करो, अल्लाह ताला जिसके नज़र कबूल फरमा लेंगे उससे निकाह हो जाएगा। उस ज़माने में नज़र कबूल होने का तरीक़ा यह था कि अपना सामान मैदान के अंदर रखो, आसमान से आग आकर जिसको खा लेगी भस्म कर देगी उसकी नज़र कबूल है। हाबिल की नज़र कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं हुई। उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला तो अल्लाह से डरने वालों ही की नज़र को कबूल फरमाते हैं। उसने कहा लाक़तुलन्नक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कहा तुम अगर हाथ बढ़ाओगे तो मैं तो मारूंगा नहीं। चुनांचे उसने कत्ल कर दिया उसको। ये जो पहला कत्ल हुआ है किस बुनियाद पर? फला लड़की से मैं निकाह करूंगा। तो दुनिया में जो पहला फितना पैदा हुआ है, बनी इसराइल में जो पहला फितना पैदा हुआ है औरत की बुनियाद पर, इसमें औरत का कसूर नहीं है बल्कि फितना में पड़ने वाले का कसूर है। औरत की बुराई नहीं की जा रही है। तो फरमाया कि औरत के फितने से अपने आप को बचाना। तो जहाँ उसकी तारीफ की गई है वहीं उसके साथ साथ उसके तरफ से अपने आप को होशियार रखने की भी तलकीन की गई है। अब एक दो रवायतों का तर्जुमा और कर देता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रवायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम अल मुकातबुल लज़ी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़ा वल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाहि रवाहु तिर्मिज़ी वन नसई व इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की मदद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे कर ली है, इनकी ज़रूर मदद करूँगा। वो 3 लोग कौन हैं? फरमाया कि एक वो मुकातब जो अदायगी का इरादा करे। अरब में ये जो ग़ुलाम होते थे, आका कहते थे कि तुम इतनी रकम कमा कर ले आओ तो तुम आज़ाद। अब वो मंजूर कर लेते थे, उसकी किस्त मुतय्यन हो जाती थी, 1 साल में इतना कमा कर ले आओ, जब ये रकम पूरी हो जाएगी तुम आज़ाद हो जाओगे। उसको मुकातब कहते हैं। तो अगर कोई मामला ग़ुलाम तय कर ले और उसकी नीयत हो कि मैं अदा करूँगा, अल्लाह ताला उस मुकातब की मदद फरमाते हैं। लोगों को भी हुक्म है कि उसकी मदद करो, उसको रकम दो। चुनांचे ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वह फिर रिक़ाबी, गर्दन की खलासी के अंदर पैसा खर्च करो, उसमें मुकातब को देना मुराद है। तो अगर कोई मुकातब मामला करता है, वो आज़ाद होना चाहता है, तो अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। दूसरे फरमाया वन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़ा, जो निकाह करने वाला निकाह करता है पाक दामनी हासिल करने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, अल्लाह ताला उसकी भी मदद फरमाते हैं। किस चीज़ में मदद फरमाते हैं? एक तो उसके मसारिफ़ की अदायगी में, बीवी का खर्चा उठाने में, महर और नफ़्क़ा के अंदर। दूसरे वो पाक दामनी हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। तीसरे फरमाया अल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाता है, अल्लाह उसकी भी मदद फरमाते हैं। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, रवाहु तिर्मिज़ी। ऊपर जो रवायत आई थी उसमें ये बताया था कि दीनदार लड़की को निकाह के लिए मुंतखब करो। अब लड़की के सरपरस्तों को हिदायत दी जा रही। क्या हिदायत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम लेकर आए कि जिसकी दीनदारी और उसके अखलाक को तुम पसंद करते हो, तो उसके साथ निकाह कर दो। बस इसी को देखो, दीनदार है, अखलाक वाला है, उसके साथ निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन अरीज़, ज़मीन में बहुत फितना फैलेगा और बहुत लंबा चौड़ा फसाद मचेगा। ये फसाद कैसे मचेगा? इसकी 2 वजहें लिखी है। एक तो ये कि जब तुम दीनदारी को बुनियाद नहीं बनाओगे, मालदारी को बुनियाद बनाओगे, हसब नसब को बुनियाद बनाओगे कि लड़का इंजीनियर होना चाहिए, सऊदिया में रहता हो, इतनी तनख्वाह पाता हो, इस पर नज़र है। ये नहीं कि वो दीनदार है, अखलाक वाला है कि नहीं, इस पर नज़र नहीं है। तो क्या होगा? सिर्फ पैसा देखकर तुमने निकाह कर दिया, लड़का निकला बदमिजाज, बल्कि बसा औकात धोखा हो जाता है, शराबी निकला, जुआरी निकला, किसी गलत आदत का शिकार है, तो अब या तो लड़की की ज़िंदगी ये जीर्ण होगी और या तलाक देगा
तो इससे क्या होगा, जो मकसद था निकाह को वो हासिल नहीं होगा, परेशानियां खड़ी होंगी। एक तो फसाद इस तरह होगा, दूसरे ये कि तुम इंतज़ार में रहोगे कि हमको फ़लाँ किस्म का दामाद मिलेगा तो निकाह करेंगे, और वो इस इंतज़ार में होगा कि फ़लाँ मेयार की लड़की मिलेगी तो निकाह करेंगे। उसको मालदार चाहिए, खूबसूरत चाहिए, इनको रोज़गार वाला चाहिए, आमदनी वाला चाहिए। तो उधर लड़का बग़ैर निकाह के बैठा हुआ है, इधर लड़कियां बग़ैर निकाह के बैठी हुई हैं, और क्या होगा, उम्र के तकाजे होते हैं, गलतियों के अंदर मुब्तला होंगे, गुनाहों का शिकार होंगे, और इसकी बिना पर जब गलतियां होंगी तो उसकी बिना पर आपस में झगड़े भी होंगे, इज़्ज़त आबरू का मामला आएगा, कत्ल व गारतगरी होगी, बदले लिए जाएंगे। तो ये क्यों होगा, इसलिए कि शरीयत ने जो मयार बताया था कि दीनदार रिश्ता मिले तो फ़ौरन निकाह कर दो, तुम इस पर अमल नहीं कर रहे हो। फरमाया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत फसाद मचेगा, रूए ज़मीन के अंदर फितना पैदा होगा। वहाँ नबी उमामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु क़ाला इन्नहु यक़ूलु मस्तफ़ादल मुमिनु बाद तक़वल्लाहि खैरन लहु मिन ज़ौजतिन सालिहतिन इन अमरहा अताअतहु व इन नज़र इलैहा सर्रतहु व इन अक़सम अलैहा अबर्रतहु व इन गाब अन्हा नसहतहु फ़ी नफ्सिहा व मालिही। रवाह इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के तक़वा के बाद, ये तो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है कि आदमी मुत्तकी परहेज़गार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। फरमाया कि अल्लाह के तक़वा के बाद मोमिन को जो सबसे बड़ी नेमत मिलती है, सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल होता है, वो क्या है, सालिह बीवी, नेक बीवी। एक तरफ अल्लाह से डरने वाला है, दूसरी तरफ ये नेमत उसको मिली, ये दौलत उसको मिली, दूसरी तरफ नेक और सालिह बीवी मिल गई। फरमाया इससे बेहतर उसके लिए कोई नेमत नहीं है। फिर नेक बीवी की सिफ़ात क्या है, फरमाया 4 सिफ़तें बयान फरमाई। इन अमरहा अताअत, शौहर उसको कोई हुक्म देता है तो वो उसकी बात मानती है। व इन नज़र इलैहा सर्रतहु, ये उसकी तरफ देखता है तो वो उसको खुश कर देती है, ऐसी अखलाक वाली है, ऐसी मिलनसार है कि उसको देखकर शौहर के मिजाज के अंदर खुशी आती है, मसरत आती है। व इन अक़सम अलैहा अबर्रतहु, अगर उसके ऊपर भरोसा करके कोई कसम खा बैठता है तो वो उसके कसम को पूरा करा देती है। कसम खुदा की आज तुम्हें यह काम करना है, वो कि नहीं करूँगी तो ये हानिस होगा, कसम टूटेगी, कि जब आपने कसम खा लिया तो मैं इसको पूरा करा दूंगी, बशर्ते कि वो जायज़ काम हो। तो ये भी मदद करना है कि शौहर ने एक बात की कसम खा ली कि मैं फला काम करूँगा, और उस काम का पूरा कराना इस औरत के इख्तियार में है, तो अपने शौहर को हानिस नहीं होने देती। व इन गाब अन्हा नसहतहु फ़ी नफ्सिहा व मालिही, और अगर उसको छोड़कर वो कहीं जाता है तो वो उस अपनी ज़ात के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में उसकी खैर ख्वाह रहती है, उसका भला चाहती है, अपनी ज़ात की भी हिफाजत करती है, अपनी इज़्ज़त और इस्मत की भी हिफाजत करती है, और शौहर की गैर मौजूदगी में उसके सामान को, उसके माल को अल्ले तल्ले उड़ाती नहीं है, बल्कि खैर खाही का मामला करती है। जिस औरत के अंदर ये 4 सिफ़तें मौजूद हों उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी नेक औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शौहर हुक्म दे तो वो उसकी बात माने, उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए, उसके ऊपर भरोसा करके कोई कसम खाए तो उस काम को वो अंजाम दे, और जब उसको छोड़कर कहीं जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की और शौहर के माल की हिफाजत करे। इस सिलसिले की 2 रवायतें और हैं, मुख्तसर। एक अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा निकाह कर लेता है तो उसने आधे दीन की तो तकमील कर ली, आधा दीन उसको हासिल हो गया, फिर चाहिए कि बाकी आधे में अल्लाह से डरता रहे,
अब सिर्फ निकाह कर लेना आधा दीन कैसे हुआ? उलमा फरमाते हैं कि इंसान के अंदर दो तरह की ख्वाहिश रखी गई है, कल भी बयान आया था, शहवत बत्न और शहवत फ़रज। एक पेट की ख्वाहिश, खाना पीना, पेट की लज्जत पूरी करना, और एक अपने जिनसी ख्वाहिश। तो जिसने निकाह कर लिया उसने इस लाइन की तो ज़रूरत पूरी कर ली, हराम से बच जाएगा, जायज़ तरीक़े पर उसकी हाजत पूरी होगी, उसने अपने आधे दीन को बचा लिया। अब बाकी आधा दीन जिसमें कमाना, खाना, खर्च करना, उसमें भी इस पर निगाह रखे कि कोई काम गलत ना होने पाए, अल्लाह की नाफरमानी ना होने पाए। आखिरी रवायत ये है, अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाही बरकतन अयसरुहु मुअनतन, रवाहुल बैहक़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें सबसे कम खर्च आए। कितना सस्ता सौदा है। सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह, सब बरकत निकाह की क्या है? सबसे पहले तो ये कि दोनों के इस्मत और इफ़्फ़त और पाकदामनी का ज़रिया बने, दोनों एक दूसरे के हुकूक़ को पहचानने वाले हों, औरत शौहर के हुकूक़ को अदा करे, शौहर औरत के हुकूक़ को अदा करे, सालिह औलाद वजूद के अंदर आए, दोनों की निगाहों की हिफाजत हो, दोनों घरानों के अंदर उल्फत व मोहब्बत पैदा हो, और दोनों जो नए रिश्ते पैदा हुए हैं, औरत के लिए उसके सास और ससुर माँ बाप के दर्जे में है, दामाद के लिए उसके सास और ससुर माँ बाप के दर्जे में महरम बन गए हैं, ये उनकी खिदमत करे, वो इनकी खिदमत करे। गोया जितनी तरह के सुकून और राहत की चीज़ें हो सकती हैं, ये सब बरकत की है। ये बरकत कब हासिल होगी? जितने कम खर्च के ऊपर निकाह होगा, यानी लग़वियात से बचाया जाए। महर अदा कर दिया, अगर इस्तिताअत मुख्तसर सा मामूली वलीमा कर लिया। अब ये जो शादी घर बनाने में लाखों का खर्चा होता है, सजावट होती है, बिजली लगाई, वो क्या नाम है, रोशनी की जा रही है, मंडप सजाया जा रहा है, बारात ले जा रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या खुराफात होते हैं। अब तो मासियत की चीज़ें भी उसमें रहती हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोग्राफी हो रही है। जितनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ होंगी, और ख़ास तौर से वो फजूल खर्चियाँ जो फजूल खर्ची के साथ साथ खुली हुई मासियत भी है, तो एक दो दिन का तो बड़ा मज़ा होगा, खूब शोहरत होगी, खूब तारीफ़ होगी, बड़ी शानदार दावत की है फलां ने, बहुत हौसले से शादी की है अपने बेटे की, बड़े हौसले से शादी की अपने लड़की की, लेकिन उसके बाद सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। इस निकाह में बेबरकती होगी। बेबरकती क्या होगी? यही दिलों के अंदर खलीज पैदा होगी। दामाद की निगाह होगी अपने खुसूर के ऊपर, जितना भी वो दे देगा इसको मज़ीद मांग रहेगी। औरत घर वाली है, दौलत वाली, उसको अपने ससुराल का घर मामूली लगे, तुमको क्या, तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाने का मकान भी नहीं है, फला चीज़ भी नहीं है, फला चीज़ भी नहीं है। और जब कनाअत वाला मिजाज, दीनदारी वाला मिजाज लेकर आए हैं, नेक बीवी है और कम खर्च वाला निकाह हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें चैन और सुकून ही रहेगा। जो निकाह का मकसद बयान किया गया है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फरमाया अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी जिन्स में तुम्हारी बीवी बनाई, इंसानों ही में एक को मर्द बनाया, एक को औरत बनाया, तुम्हारी जिन्स में से तुम्हारी बीवियाँ बनाई, तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। क्यों पैदा किया? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें उससे सुकून हासिल हो, अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो, जिस्मानी सुकून भी हासिल हो, रूहानी और दिली सुकून चैन भी हासिल हो। ये कब होगा? जब नेक सालेह हुकूक को पहचानने वाली औरत होगी। लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा दी। ये अल्लाह की तरफ से होता। अजीब व गरीब चीज़ है। दो बिल्कुल अजनबी इंसान, मर्द ने ना औरत को कभी देखा, ना उस औरत ने मर्द को कभी देखा, कोई रिश्तेदारी नहीं, निकाह के दो बोल बोल देने के बाद दोनों एक जान दो कालब हो जाते हैं।
एक दूसरे के बगैर चैन नहीं आता। ये अल्लाह की तरफ से फरमाया जअल बैनकुम मवद्दतन, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दी। इसके अंदर फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं बड़ी निशानियां हैं। तो निकाह का मकसद लितस्कुनू इलैहा, सुकून हासिल करना है। बाहर से शौहर घर में आए तो लगे जन्नत के अंदर आ गया हूँ, चैन की जगह में आ गया हूँ। और जहाँ बरकत नहीं होगी तो घर जहन्नम का नमूना बना रहेगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारा निकाह बरकत वाला हो, चैन सुकून हो, तो इन चीज़ों को सामने रखना होगा जिनकी हिदायत दी गई है। रिश्ते के लिए दोनों तरफ से दीनदारी को मलहूज रखा जाए और मुनासिब रिश्ता मिल जाने के बाद टाला ना जाए। यह भी एक खराबी है। लड़का निकाह की उम्र को पहुंच चुका है, लड़की भी निकाह की उम्र को पहुंच चुकी है, अब बहाने से टालते रहते हैं। अभी तुम्हारे बड़े बहन का रिश्ता नहीं आया है, अभी बहन घर में बैठी है, भाई का रिश्ता कैसे हो जाए, 2-3 निकाह एक साथ करेंगे, अभी घर रहने के लिए मकान नहीं है। इस तरह की चीज़ें कि जो लाजमी नहीं, जिनके बगैर भी काम चल सकता है, माँ बाप नज़रअंदाज करते रहते हैं, टालते रहते हैं, और लड़का लड़की शर्म की वजह से कह नहीं पाते। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब उम्र को हो जाए तो जल्द से जल्द निकाह कर दे। एक रवायत यहाँ नहीं आई है, तिरमिज़ी शरीफ में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली, ऐ अली, सलासुन ला तुअख्खर, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हरगिज़ टाला नहीं जाना चाहिए, फ़ौरन उसको अंजाम देना है। अस्सलातु इज़ा आनत, वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, वल अय्यमु इज़ा वजदत लहा कुफ़वन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए तो उसको टालो मत। वक्त मुस्तहब आ गया, अब देर मत करो, वक्त मुस्तहब के अंदर नमाज को अदा कर लो। वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, जनाजा जब तैयार होकर आ जाए तो अब देर मत करो। वल अय्यमु इज़ा वजदत लहा कुफ़वन, और गैर वो लड़की जिसका निकाह नहीं हुआ है, जब उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आ जाए तो फिर निकाह करने में देर मत करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम अहकाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हैं? हाँ। महर के बारे में ये मसला पूछ रहे हैं कि जो महर अदा न कर पाए, 4 सूरतों को याद करा देना। वो एक वाक़या है जो सिर्फ एक सहाबी के साथ पेश आया है। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को आपके निकाह में देती हूँ। बिल्कुल बेसहारा औरत, जिसका कोई नहीं था। आपने फरमाया इस वक्त मेरा निकाह करने का इरादा नहीं है। बैठी रही वहीं पर। एक दूसरे सहाबी जो सिर्फ तहबन पहने हुए थे, ऊपर चादर भी नहीं थी, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप इसके साथ निकाह न करना चाहें तो मेरे साथ निकाह कर दीजिए। आपने फरमाया इसको महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा कुछ नहीं। फरमाया जाओ घर में तलाश करके आओ। वो गए तलाश करने के लिए, कहा कुछ नहीं है। आपने फरमाया अरे लोहे की का कोई छल्ला ही वो उंगली में पहनाने के लिए, कुछ ले आओ। तो हजरत मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अब वो भी गमगीन बैठे हुए हैं, औरत भी गमगीन बैठी, उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं है। आपने फरमाया अच्छा तुमको कुरान याद है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, फला सूरत फला सूरत फला सूरत। फरमाया ज़ुबानी याद है? कहा। अच्छा जाओ, मैंने इसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया, इसको तुम वो सूरत ही याद करा देना। यह वाक़या बाद लोग ये समझते हैं कि उस औरत के लिए उन सूरतों को याद करा देना बतौर महर के है, हालांकि ये महर नहीं है। जब निकाह होता है तो एक तो वो महर की रकम होती है जो बाद में अदा की जाती है। पहली मुलाकात पे कुछ न कुछ औरत को तोहफा दिया जाता है जिसको महर मुअज्जल कहते हैं। तुम जब इसके पास जाओगे, अच्छा हाँ उस रवायत में एक बात ये भी है, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास इस तहबन के अलावा कुछ नहीं है, मैं इसमें से आधा इसको दे दूंगा। आपने फरमाया तुम इसको दे दोगे तो तुम बगैर लिबास के रहोगे,
तब आपने, यानी इतने गरीब आदमी हैं कि एक तहबन, इसमें रवायत में मौजूद है कि ऊपर की चादर नहीं थी, एक चादर थी या एक लुंगी थी जो नीचे लपेटी, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था घर के अंदर, एकदम खाली। तो कहने लगे इसमें से आज ही इसको दे दूंगा। यही मेरे बहर ने फरमाया अगर इसमें से आज ही दे दोगे तो तुम्हारा सत्र खुल जाएगा। आपने उनको कुरान की सूरतें जो सिखाने के लिए कहा है, ये औरत के लिए तोहफा हो गया। लेकिन महर जो है वो माल की शक्ल में होना चाहिए। अंतबतगु बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कुरान में फरमाया गया कि औरत को हासिल करो अपने अमवाल के ज़रिए, और उसकी मकदार भी रखी गई है कि कम से कम 10 दिरहम के बराबर होना चाहिए। महर का चूँकि फ़ौरन अदा करना ज़रूरी नहीं होता, औरत मुतालबा न करे तो बाद में अदा कर देंगे। तो महर के अंदर रकम मुतय्यन होनी चाहिए और उसकी कम से कम मकदार जो है 10 दिरहम है, जो तकरीबन 21.25 ग्राम के बराबर रकम होती है चांदी। और बहुत मामूली भी ना हो कि जिसकी कोई हैसियत ना हो, और बहुत ज़्यादा भी ना हो कि जिसको शौहर ज़िंदगी भर अदा ही ना कर सके, महज उसके गले के अंदर यानी उसके पैर की बेड़ी बना दिया जाए। इतनी महर मुतय्यन कर दो कि कभी अदा ही ना कर सके, और वो गोया कैद हो जाए औरत के महर के अंदर। औरत जैसी भी हो, रखने के लायक हो न लायक हो, लेकिन ये कभी इतनी लंबी महर में अदा नहीं कर सकता। और इतनी मामूली भी ना हो कि ज़रा सा तू तकार हुई, लो महर जाओ तुम यहाँ से। उसकी कुछ हैसियत होनी चाहिए। उस औरत ने अपने आप को तुम्हारे हवाले किया, उसके वालिदैन ने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की है, तो महर की कुछ हैसियत होनी चाहिए। बहरहाल ये सूरतों का